अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको मूली के पराठे बनाने की रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया एक अदद बड़े साइज की मूली। इसको मैंने कश कर लिया है। इसके साथ मैंने हरा धनिया काट के रखा है, 2 हरी मिर्चें काट के रखी है और थोड़ा सा अदरक मैंने पीस के रखा हुआ है। इसके साथ 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया रखा है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाले का, आधा चम्मच नमक पिसा हुआ है और ये 1 चम्मच लाल मिर्च है। ये थोड़ी सी जवैन मैंने रखी है। ये जवैन मूली के पराठों में लाजमी डालनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इनको मूली के पराठे खाने से गैस हो जाती है। अगर ये जवैन डालेंगे तो इनको गैस कभी भी नहीं होगी और आपको पराठे तंग नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पराठे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम इसमें से पानी निकालते हैं। तो विवश सबसे पहले हम इस मूली में से पानी निकालेंगे। इस मूली के अंदर बहुत सा पानी होता है, ये देखें, आपको पानी नजर आ रहा होगा। ये पानी निकालना इसका बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये पराठे ना हमारे जो होते हैं फट जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है ध्यान से। ये देखिए, इसको हाथों में पकड़ के ना इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है, दबा के, ताकि ये पराठे हमारे अच्छी तरह बन जाए। इसी तरह मैं इससे भी निकालूंगी। और ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। बाज़ लोगों के पराठे टूटते हैं, यही वजह होती है कि उन्होंने पानी नहीं अच्छी तरह से निकाला होता। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसका पानी निकल रहा है और ये देखिए बिल्कुल खुशक हो गई है ये। अब मैं इसी तरह इसका सारे निकाल दूंगी पानी। तो ये देखिए बस मैंने मूली के अंदर से सारा पानी निकाल दिया। ये देखिए बिल्कुल खुशक हो गई है। अच्छी तरह से इसका मैंने सारा पानी निकाला है और ये देखें कितना ज्यादा इसके अंदर से पानी निकला है एक मूली के अंदर से। अब मैं इसको पानी फेंक देती हूँ और इसके अंदर मैं स्पाइस डालती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूंगी। ये देखिए इसके साथ जो मैंने रखे हुए थे, लाल मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, जवैन जो कि बहुत ज़रूरी है मूली के पराठे के अंदर, और साबुत धनिया, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके साथ ये अदरक मैंने पीस के रखी है वो डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें हैं और ये सब्ज़ धनिया, ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो दबा के नहीं मिक्स करना है इसको, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। व्यूअर्स, ये मूली के पराठे बहुत मज़े के होते हैं। सर्दियों में तो इसको खाने का मज़ा ही अपना होता है। तो ये हमारे मूली के अंदर जो मैंने मसाले डाले थे, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा पीछे और हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए बस हमने इस साइज के पेड़े बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखें, बड़े पेड़े नहीं हमने बनाने, छोटे छोटे पेड़े। 4 अदद मैं पेड़े बना लेती हूँ, जिससे मेरे 2 पराठे बन जाएंगे। अच्छी तरह से प्यारा सा ऐसे गोल करके पेड़ा बनाएं। तो ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां बना के रख दूंगी। जैसे मैंने आपको आलू के पराठे में बताया था कि मैं इसकी रोटियां इकट्ठी बना के रख देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं चारों पेड़ों की 4 छोटी छोटी रोटियां बना लूंगी। इतने साइज की मैंने इसकी रोटियां बनानी है। मैंने चारों इधर रख देनी है। इसी तरह मैं दूसरी बना लूंगी। तो देखिए हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको बेलने के ऊपर रख के इसके ऊपर ये मूली का जो मैंने मटेरियल तैयार किया हुआ है वो इसके डाल दूंगी। बढ़ के डालेंगे ताकि मजा आए। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका पराठा नहीं बड़े फटेगा। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर एक और रोटी रख दी, इसको साइडों से दबा दिया ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए। हाथों से पकड़ के इसको ऐसे काट के चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया गरम करने के लिए। जब तक हमारा तवा गरम हो रहा तब तक हमारी ये रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने इसके अंदर बंद करके रख दिया है। इसको हल्के हल्के हाथों से हमने इसको दबाना है ताकि ये मूली जो है ना हमारे चारों तरफ चली जाए।
आप इस तरीके से पराठे बनाएं, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। मूली के पराठे वैसे भी सब पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि आज ठंडा मौसम में बारिश हुई है, आप इसे नाश्ते में खाएं, इतना मज़ा आएगा आपको। इसको मैं तवे पे डाल दूंगी इस तरह। ये देखिए हमारी माशाल्लाह रोटी कितनी अच्छी गोल रोटी बनी है। इस तरीके से आप बनाएं। इसके साथ मैं दूसरा बनाना शुरू कर दूंगी। ये मैंने रोटी की साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा लूँगी। ये घी लगाने से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ऑयल की निस्बत। घी लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी, इसको ज़्यादा घी में आपने फ्राई करना है, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह ये हमारा बहुत क्रिस्पी सा पराठा तैयार होगा। कि माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा तैयार होने वाला। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें ऊपर से कितना रेड हो गया, माशाल्लाह कितना क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए मैं अब आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाती। ये देखिए हमारा कितना अच्छा पराठा तैयार हो गया है। अब देखिए इसे मैं प्लेट में डाल रही हूँ, इसकी लुक चेक करें। अब मैं इस तरह का एक और पराठा तैयार करूँगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं अपना दूसरा पराठा तैयार कर लूंगी। मैंने तवे पे रख दिया है दूसरा पराठा। हमने इसी तरह इसको तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले पराठे को तैयार किया है। इस तरीके से आप पराठे बनाएं, आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे पराठे पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। साइड चेंज कर देते हैं और साथ ही जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं इसके ऊपर घी लगा लूंगी। इसकी साइड चेंज करके इसको मैं सेक लूंगी। तो कह रही हो ये देखिए हमारा ये दूसरा पराठा भी तैयार होने वाला है। एक तरफ से हमारा पक गया है, हमारा पराठा पक गया। अब हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे। अभी 1-2 मिनट और लगेंगे नीचे से। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। मैं इसको तवे से नीचे उतार लूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी है। मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गरम है। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए इसके अंदर मूलियाँ बाहर बिल्कुल भी नहीं आई। आप इस तरीके से पराठे बनाएं, घर में ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।